लेक्चर नंबर 1। दोस्तों इसमें बात करेंगे इंदर जौ। इंदर जौ कैसा होता है और इसके आयुर्वेद में क्या क्या फ़ायदे हैं और दोस्तों इसको किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों इंदर जौ कुटज पेड़ जो होता है इसकी फलियों के बीजों को इंदर जौ कहते हैं और इसकी दो प्रजाति होती है, यानी कि इसकी दो किस्में होती है। चरक ने लिखा है एक पुल्लिंग होती है एक स्त्रीलिंग होती है। एक इंदर जौ दोस्तों तल्ख होता है जिसको इंदर जौ कड़वा कहते हैं और एक इंदर जौ सिरी होता है जिसको इंदर जौ मीठा कहते हैं। दोस्तों जो इंदर जौ तल्ख होता है यह इंदर जौ बवासीर की बीमारी में, शुगर की बीमारी में, बुखार की बीमारी में और दोस्तों पेट की बीमारी में और वात रोग की बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो दूसरा इंदर जौ है जिसको इंदर जौ मीठा बोला गया है, इंदर जौ सिरी बोला गया है, दोस्तों इसका इस्तेमाल धातु पौष्टिक नुस्खों में किया जाता है, ताकतवर नुस्खों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको दिखलाऊंगा कि इंदर जौ तल्ख कौन सा होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा इंदर जौ मीठा कौन सा होता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और दोस्तों साथ साथ आपको बतलाऊंगा कि यह किन किन नामों से जाना जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि इंदर जौ किन किन नामों से जाना जाता है। कुटज बीज, इंद्र जौ, कलिंग, भद्र जौ, ये दोस्तों इंदर जौ के संस्कृत नाम हैं। हिंदी में इसको इंदर जौ कहते हैं और दोस्तों फारसी में इसको जवाने कुविस्क तमक बोलते हैं और दोस्तों अरबी में इसको लेसानुत अकासीर बोलते हैं। दोस्तों ये थे इंदर जौ के नाम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इंदर जौ मीठा कौन सा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये होता है इंदर जौ मीठा। यह रंग में कुछ हल्का सा ग्रीन होता है और दोस्तों यदि इसको तोड़ा जाए अंदर से इसकी मिंगी कुछ गुलाबी सा कलर लिए हुए निकलती है और दोस्तों यदि इसको मुंह में चखकर देखा जाए दोस्तों यह कड़वा नहीं होता, यह कुछ फीके से पन पर होता है और इसी को इंदर जौ सिरी कहते हैं, इसी को इंदर जौ मीठा कहते हैं। ये वही इंदर जौ है जिसका ताकत के नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका जिरियान के नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मर्दाना ताकत के भी नुस्खों में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसी इंदर जौ का इस्तेमाल लुकोरियो के नुस्खे में भी किया जाता है, यानी कि सेला में रहम की बीमारी में भी इसी इंदर जौ का इस्तेमाल किया जाता है और बहुत से ताकतवर और पौष्टिक नुस्खों में दोस्तों इस इंदर जौ को ऐड किया जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इंदर जौ तलख कैसा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये होता है इंदर जौ तलख। मान्यवर मोहतरम, ये वही इंदर जौ होता है जिसको इंदर जौ तलख कहते हैं, यानी कि यही इंदर जौ कड़वा इंदर जौ कहलाता है। इसी इंदर जौ का इस्तेमाल दोस्तों शुगर के नुस्खों में किया जाता है, इसी इंदर जौ का इस्तेमाल बवासीर के नुस्खों में किया जाता है, इसी इंदर जौ का इस्तेमाल दोस्तों दस्तों के नुस्खों में किया जाता है। और ये वही इंदर जौ है जिसका इस्तेमाल दोस्तों बाई की बीमारी में किया जाता है, यानी कि वात रोग की बीमारी में इसी इंदर जौ का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों यह इंदर जौ देखने में मटमैला होता है और दोस्तों यदि इसको चख कर देखा जाए ये बहुत ज़्यादा कड़वा होता है और दोस्तों यदि इसको तोड़कर देखा जाए दोस्तों यह अंदर से सफ़ेद निकलता है। यह है दोस्तों इंदर जौ तलख। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे इसके गुणों की। इंदर जौ त्रिदोष नाशक होता है और यह मिजाज में शीतल होता है, यानी कि ठंडा होता है। और दोस्तों यह कुष्ठ विकारों को हरने वाला होता है, यानी कि जो कुष्ठ के जो रोग होते हैं उनको यह ख़त्म करने वाला होता है। और यह अग्नि का दीपक होता है, बवासीर के मस्सों को यह ख़त्म करने वाला होता है। और दोस्तों यह कफ व सूल को जीतने वाला होता है, यानी कि बलगम को ख़त्म करने वाला होता है और दर्दों को भी यह ख़त्म करने वाला होता है। यदि इंदर जौ का आप इस्तेमाल करें तो अपने वैद्य की देखरेख में ही दोस्तों इंदर जौ का इस्तेमाल करें। ये थी इंदर जौ की जानकारी जो मैंने आपको कड़वा और मीठा दोनों दिखा कर दी। यह जानकारी आपको कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगा किसी बेहतर वीडियो के साथ।